हेलो स्टूडेंट, आज की लास्ट वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ वो है हमारा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स वेब डिजाइनिंग, जो आपके यूनिट नंबर 5 है। ठीक है ना। यूनिट नंबर 5 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने का, जो हम बोलते हैं आप वो पढ़ लेना, और उसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एकदम आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 5 में इंटरनेट एंड ई कॉमर्स एंड वेब डिजाइनिंग, पहले हम ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं, मतलब डीसीए वालों की 5 यूनिट। पीजीडीसीए में क्या है, वर्डप्रेस है। ठीक है, तो हम यूनिट नंबर 5 में डीसीए वालों के क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, इसके फायदे या इसके लाभ व हानियां, इसके लाभ व हानियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके लाभ व हानियां कौन कौन सी हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ई कॉमर्स में विभिन्न पेमेंट की विधियां, विभिन्न पेमेंट करने की विधियां कौन कौन सी हैं। विभिन्न पेमेंट करने की विधियां कौन कौन सी हैं, ये आपका कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब हम आपको पहले ये बता दें, ई कॉमर्स कहलाता क्या है, इसके लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं। आप ये दो क्वेश्चन करना, और ये दोनों क्वेश्चन में मैंने पूरे यूनिट कवर कर दिया। क्या कर दिया, पूरी यूनिट कवर कर दिया। पहले तो हम समझते हैं ये ई कॉमर्स होता क्या है। मैंने क्या बोला, ई कॉमर्स होता क्या है। तो ई कॉमर्स इंटरनेट के द्वारा बाजार को संचालन करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। मैंने क्या बोला, ई कॉमर्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करती है, जिसमें वस्तुओं को क्रय करना, विक्रय करना, खरीदना, बेचना सब इसी में आता है। किसमें, ई कॉमर्स में आता है। ठीक है ना। अब ई कॉमर्स में क्रय विक्रय कैसे होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, शॉपसी हो गया, ये बहुत सारे ऐप होते हैं जिसके द्वारा हम ई कॉमर्स के माध्यम से बाजार का संचालन कर सकते हैं। राइट। अब बात करते हैं, अब आप तो लिख दोगे, मैंने आप बता दिया कि जितने भी हमारे ऑनलाइन जो बाजार होती है वो ई कॉमर्स कहलाती है। अच्छा, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि किसी भी प्रकार से ऑनलाइन व्यापार का संचालन जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी आए, कम से कम आप आधा पेज एकदम क्लिक कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि मैंने बता दिया जो ई कॉमर्स है वो पूरी तरह ऑनलाइन शॉपिंग है। कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बनता होगा, क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट को चलाया है। राइट। बात करते हैं हम ई कॉमर्स के लाभ। ठीक है, क्या बात करते हैं, ई कॉमर्स के लाभ। अब आप ही बताइए कि ई कॉमर्स के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर, पहला लाभ तो हम ये बता देंगे कि जो हम ई कॉमर्स हैं, मतलब कि हम ऑनलाइन खरीदारी ई कॉमर्स में 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक है ना। तो 24/7 सेवा, मतलब कि 24 घंटे 7 दिन इसकी सेवा आपको उपलब्ध रहती है। दूसरी चीज, समय की बचत होती है। किसकी, समय की बचत होती है। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, ईंधन की बचत होती है। ये हमारे क्या हैं, लाभ हैं। ठीक है, क्या है, हमारे लाभ हैं। तीसरी चीज, वस्तु की रिटर्न पॉलिसी होती है। क्या होती है, रिटर्न पॉलिसी होती है। रिटर्न पॉलिसी का मतलब क्या होता है, यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको दोबारा रिटर्न करने की उसमें पॉलिसी उपलब्ध होती है। ठीक है ना। ये हमारे 4 लाभ हुए। और 5वां क्या होता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है, व्यापार को बढ़ावा। इसका मतलब क्या है, हम कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन तरीके से यदि हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। 6वां क्या है, छोटे व्यापारी
भी इसमें भाग ले सकते हैं। यदि आपकी दुकान छोटी है तो आप इसको ऑनलाइन तरीके से आप इसको बड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें अगला लाभ भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम ई कॉमर्स में बहुत सारे वीडियो होते हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देखते हो, ठीक है ना, तो आपके सामने पहले ऐड आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैं जो हूँ वो यूट्यूबर मोनेटाइज है, ठीक है ना, मतलब मैंने यूट्यूबर से पार्टनरशिप प्रोग्राम मोनेटाइज एकदम क्लियर सक्सेसफुल हूँ मैं, ठीक है ना। यदि मैं मोनेटाइज हूँ तो वीडियो ऑन करने के पहले आपके पास एक ऐड आता है, हम उस ऐड के द्वारा भी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि वीडियो लंबा रहता है तो उसमें 2 से 3 ऐड हो जाते हैं, उसी में हमको पैसे का बेनिफिट मिलता है। तो ये है क्या है, एक प्रकार का ई कॉमर्स है। ये भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी एक ई कॉमर्स का एक हिस्सा है। तो ये मैं आपको बता दिया ई कॉमर्स के लाभ, राइट। अब बात करते हैं हम ई कॉमर्स की हानि। तो आप ये बताइए ई कॉमर्स की हानि में पहली हानि क्या है? कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जिससे वस्तु खरीद रहे हैं, वस्तु बेच रहे हैं, जिससे हम फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, क्या हम उस मालिक को जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी हानि है। दूसरा, आपको शिक्षित होना जरूरी है। क्या है? शिक्षित होना जरूरी है। क्यों है शिक्षित होना जरूरी? यदि आप पढ़ नहीं पाते हो तो आप इंटरनेट कैसे चलाओगे? वो भी एक हानि है। दूसरी चीज, आपके पास मोबाइल होना जरूरी है या फिर आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है, ये भी क्या है, एक प्रकार का लॉस है। इसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, हमारी सारी हानियां हैं, ठीक है ना। इसके बाद यदि मैं इसकी हानि की बात करता हूं तो हम किसी भी प्रकार का मोल भाव इसमें नहीं कर सकते हैं। यदि आपको लिखा है 20 रुपए की वस्तु है, डिस्काउंट काट के 18 रुपए की मिलेगी, तो आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरे को 16 रुपए की दे दो। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, इसलिए हम किसी प्रकार के मोल भाव नहीं कर सकते हैं। और बड़ी हानि क्या हो सकती है कि यदि हम वस्तु खरीदते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन में हमारे पास डिलीवरी होती है उसकी, तो हमको उतने दिन का इंतजार करना होता है, ठीक है ना। और हानि क्या है कि जब हम वस्तु खरीदते हैं तो हमको वस्तु देखने को नहीं मिलती है कि ये क्वालिटी उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी बताया गया है या नहीं बताया गया है। ये ई कॉमर्स के लाभ और ई कॉमर्स की हानियां होती हैं, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा सी टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो जो हमारा पेमेंट मोड होता है, हम कितने तरीके से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो आप ही बोलोगे सर पेमेंट तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक हुआ हमारा फोन पे, राइट, हम फोन पे से कर सकते हैं। दूसरा हुआ हमारा गूगल पे, क्या हम इससे भी पेमेंट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। तीसरा हमारा पेटीएम हुआ, इससे भी हम कर सकते हैं। जो चौथा होता है हमारा यूपीआई किसी भी प्रकार का, और पांचवा भीम ऐप हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इतने सारे हमारे पास पेमेंट करने के ऑप्शन होते हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना। बाकी मैं आपको एक वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। आपको 100% ई कॉमर्स से रिलेटिव क्वेश्चन मिलेगा जो आपसे 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना। हालांकि आज वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाएगी क्योंकि अब हो चुकी है शाम, राइट। तो इस वीडियो को इतना ही। अच्छा, पीजीडीसीए की बात करते हैं तो पीजीडीसीए में जो 5th यूनिट है उसमें वर्डप्रेस होता है। क्या होता है? वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस जो नोटपैड आपने चलाया है ना, तो नोटपैड में जैसे हम टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, टेक्स्ट एडिटर करते हैं, इसी प्रकार वर्डप्रेस में भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ये आपको खुद पढ़ना होगा वर्डप्रेस में, राइट। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, अब वो बनाएंगे हम कोरल ड्रा की। क्यों? क्योंकि आपका इंटरनेट का कल शायद पेपर है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।